नमस्कार, यूपी के बाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। सोनभद्र पुलिस ने देश के सबसे बड़े कोडीन कफ सिरप रैकेट में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लाखों शीशियों की तस्करी और करोड़ों की फर्जी बिलिंग के इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार कर सोनभद्र लाया गया। अब खुलासों की एक लंबी कड़ी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे इस रिपोर्ट की तरफ। सोनभद्र में पकड़ा गया कफ सिरप माफिया नेटवर्क कोई साधारण तस्करी नहीं बल्कि एक संगठित ड्रग सप्लाई चेन था। मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल, जिसे पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से परिवार सहित गिरफ्तार किया, पूरी तस्करी को झारखंड के एक गुप्त गोदाम से ऑपरेट करता था। पुलिस के अनुसार भोला प्रसाद झारखंड के रांची में शैली ट्रेडर्स नाम की एक कागजी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग कर विभिन्न जिलों में कोडीन कफ सिरप भेजता था। इस पूरी सप्लाई और पैसों के लेन देन को सीए विष्णु अग्रवाल संभालता था, जिसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में करीब 25 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ। इनमें शामिल अधिकतर फर्में धरातल पर मौजूद ही नहीं थी, ना दुकानें, ना गोदाम, बस कागजों पर बिलिंग कंपनियां। इन्हीं के जरिए लाखों शीशियां बिना चेकिंग की सप्लाई होती रही। पूरा रैकेट तब बेनकाब हुआ जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 2 कंटेनरों से 1,19,675 शीशियां बरामद की, जिनकी कीमत 3,50,00,000 रुपए थी। ये बरामदगी इस नेटवर्क के खिलाफ पहली और सबसे बड़ी सफलता साबित हुई। देखिए, जैसे आप सबको ज्ञात है, दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में जब हमारी संयुक्त चेकिंग चल रही थी एक्साइज टीम के साथ, तो हमने लगभग 1,19,675 शीशी की कफ सिरप की बरामद करी थी। इसी क्रम में हमारी जब ये विवेचना आगे बढ़ी तो उसके उपरांत जनपद गाज़ियाबाद में और बीच में जनपद रांची में, झारखंड में हमने कुछ कफ सिरप की ये बॉटल बरामद करी थी। अभी तक जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि कई सारी फर्जी दवाइयों की दुकान क्रिएट की गई हैं, जिसमें दिखाया जाता था कि इसकी सप्लाई हो रही है, पर वो दवाई उन दुकानों पे ना जा करके अन्य कहीं जगह स्मगल की जा रही थी। जब ये विवेचना हमारे यहाँ जो एसआईटी अपर पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के नेतृत्व में गठित है, उस एसआईटी की जो जांच चल रही थी, उस एसआईटी की जांच में ये पाया गया कि जनपद सोनभद्र में भी 2 फर्में, जिसका नाम एक माँ कृपा मेडिकल एवं मेसर्स शिविक्षा प्राइवेट लिमिटेड है, ये 2 कंपनियां हमारे यहाँ थाना क्षेत्र रॉबर्टगंज के अंतर्गत थी। इनकी जांच की गई ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा, तो इसमें पाया गया कि लगभग 1/4/24 से लेकर के 23/8/2025 तक 7,53,000 शीशियाँ फेंसिडिल सिरप की ये सप्लाई की गई हैं। जब ये जांच की गई कि ये सिरप किसने सप्लाई करी गई है, तो इसमें नाम आया है शैली ट्रेडर्स नामक एक कंपनी का, जिसके प्रोप्राइटर, जिसके ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल। जैसे ही ये जानकारी हमको हुई, तुरंत इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की शुरुआत की गई। विवेचना के क्रम में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 30 नवंबर को जो इसमें वांटेड थे भोला प्रसाद जायसवाल, वो अपनी फैमिली के साथ भारत छोड़ करके थाईलैंड भागने की फिराक में है। हमारी टीम ने तत्काल कलकत्ता पुलिस से मदद ली, उच्च अधिकारियों के माध्यम से। कलकत्ता पुलिस द्वारा एयरपोर्ट में जाकर के भोला प्रसाद जायसवाल को डिटेन किया गया। उनको डिटेन करने के उपरांत जब हमारी टीम वहां पहुंची है, उसके बाद वहां पे हम उनको ट्रांजिट रिमांड पर पे लेकर के आज जनपद सोनभद्र में हैं और जनपद सोनभद्र के माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जाएगा। कलकत्ता से आते समय सर कई दुश्वारियां भी पुलिस के सामने आई थी, कई चुनौतियां आई थी। कैसे क्या रहा उस सिचुएशन, कैसे निपटे उससे? देखिए, जब इस तरीके से कोई वांटेड क्रिमिनल को हम लोग एयरपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल कराते हैं, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो सभी संबंधित एजेंसीज द्वारा भरपूर सहयोग किया गया और तत्काल उन्होंने हमको सभी सहायता दी। इनको कलकत्ता से हम लोग पटना एयरपोर्ट लाए और वहाँ से बाय रोड जनपद सोनभद्र में लाए हैं। आज इनकी न्यायालय में पेशी है और पेशी के उपरांत हम न्यायालय से यह भी प्रार्थना करेंगे कि इसकी पुलिस रिमांड हमको दी जाए, जिससे जो आगे की कुछ जानकारियां हैं जो हमको चाहिए वो हम इनसे लें। इनके स्वास्थ्य संबंधी सर एक सवाल था कि ये अस्वस्थ बता रहे थे खुद को पकड़े जाने के बाद।
क्या मामला था? जो वहाँ पे इसकी जांच की गई है, जब इनका स्वास्थ्य यहाँ पे भी इनका मेडिकल कराया गया है, जो सर्टिफाइड किया गया है, पूरी तरीके से फिट है और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत सर नहीं। शुभम जायसवाल की भी सोनभद्र पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, अभी जो नाम इसमें फर्म का आया है वो भोला प्रसाद जायसवाल की द्वारा जो स्टैब्लिश्ड फर्म थी मैसर्स सैनी ट्रेडर्स, जो झारखंड में सन 2022 में बनाई गई थी इनके द्वारा स्टॉकिस्ट के रूप में। इन्होंने अपनी तक पूछताछ में हमको बताया कि सारा का सारा काम मेरा बेटा शुभम जायसवाल देखता था, और जब मेरे द्वारा मात्र बिल या फिर कुछ चेकबुक साइन किए जाते थे, जिसकी ज़्यादा जानकारी शुभम जायसवाल के पास है, तो उसी क्रम में विवेचना वो आगे बढ़ाएंगे और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग। जांच आगे बढ़ी तो टीम झारखंड पहुंची। 1 नवंबर को रांची में छापा मारकर गुप्त गोदाम से 13,400 शीशियों से भरी 134 पेटियां बरामद की गई। इसके बाद कार्यवाही एनसीआर तक पहुंची। गाजियाबाद में 4 ट्रकों की चेकिंग में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रतिबंधित कप सिरप और 20 लाख रुपए की नकदी मिली। पकड़े जाने से पहले भोला प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने की फिराक में था। पासपोर्ट, टिकट और सारे इंतजाम पूरे थे, लेकिन पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट पर ही उसकी योजना ध्वस्त कर दी। अब एसआईटी और 4 जिलों की पुलिस टीमें उससे अलग अलग पूछताछ कर रही है। जनपद सोनभद्र में इन दिनों कफ कोल्ड सिरप का मामला छाया हुआ है, जो कि पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। इस मामले को लेकर के जनपद सोनभद्र पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें इस मामले के मुख्य आरोपी के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता से एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि अपने परिवार के साथ थाईलैंड भागने के उसमें प्रयास में लगे हुए थे, और वहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर ला करके सोनभद्र न्यायालय पेश किया है। अब उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें 4 राज्यों की एसआईटी टीम लगी हुई है, जिसमें कई मामले खुलासे आए हैं कि कहां कहां ये कैसे करते थे। इसमें सबसे बड़ा मामला ये आया है कि ये अभिलेखों के हेरफेर में ही कप सिरप की जो भी खरीदी होती थी उसे दिखा देते थे, जिससे बड़ा खुलासा सामने आया है। जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर बताया कि यह मामला 18 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था, जब उनकी चेकिंग के दौरान 2 कंटेनर कप सिरप पाए गए थे। उसके बाद इनके तार खुलते गए कि जनपद सोनभद्र में 2 फर्म ऐसे थे जो यहाँ पे इनका हेरफेर किया जाता था। यही नहीं, आपके यूपी में ही 4 जिलों में ये प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें आपका चंदौली, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र शामिल है। ये खुलासा रांची में भी हुआ। रांची में एक गोडाउन था जहाँ पे ये स्टॉक करके कप सिरप को यहाँ से वहाँ करते थे, जिसकी हेरफेरी होती थी, और बड़े पैमाने पर इससे भ्रष्टाचार करके या फिर इससे गोलमाल करके पैसे का वारानियारा करते थे, जिसके मुख्य आरोपी को जो शुभम जायसवाल हैं उनके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार करके सोनभद्र लाया है। अब आगे कार्रवाई प्रचलित है। आप देख रहे हैं यूपी की बात, सोनभद्र से रवि सिंह। अब एसआईटी कागजी कंपनियों के मालिकों, ट्रांसपोर्ट और एजेंटों और साथ ही फंडिंग चैनल के हर सदस्य की तलाश में जुटी हुई है। सीए विष्णु अग्रवाल समेत कई और गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं। सोनभद्र पुलिस की सतर्कता और सघन जांच ने एक राष्ट्रीय स्तर के कफ सिरप रैकेट का भांडाफोड़ किया है, तो वहीं रैकेट को ध्वस्त करने की दिशा में भी पुलिस का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।